हेलो बच्चों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर फिजिक्स। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल्स लिए हैं हमने। ये कुछ इजी न्यूमेरिकल्स हैं जो लेवल 1 है और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से टफ न्यूमेरिकल्स लेंगे। सो ये है पहला न्यूमेरिकल। A concave mirror produces 2 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. Find the position of the image. In this numerical, जो given है, given data, object distance u is given minus 10 centimeter, magnification is given, this is 2 times, रियल इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर है, सो रियल इमेज के लिए -2। अब कैलकुलेट क्या करना है, क्या होगी v इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये फॉर्मूला है। b की वैल्यू -2 है, सो इज इक्वल टू -2 पुट करिए आपने, नेगेटिव साइन कैंसिल हुआ तो v इज इक्वल टू ट्वाइस u। अब u की ये वैल्यू पुट कर दीजिए 10 centimeter, so 2 into u means -10, so this is -20 centimeter. This is your answer. The image is found at a distance 20 centimeter in the front side of the mirror. Second numerical. A concave mirror produces 3 times enlarged image of an object placed at 10 cm in front of it. Calculate the radius of curvature of the mirror. In this numerical, given data, ये u object distance is given again. So in this numerical इसकी वैल्यू कितनी है? -10 centimeter. Magnification is given. दिस इज मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या थी न्यूमेरिकल में? 3। अब दिस इज द कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में अब m इक्वल टू -3 भी लिख सकते हैं, +3 भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस केस में +3 से सॉल्व कर रहा हूं। -3 से सॉल्व करेंगे डिफरेंट आंसर आएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है, सो m कैन बी नेगेटिव। वर्चुअल इमेज बनती है, m कैन बी पॉजिटिव। तो मैंने ये जो लिया है ये वर्चुअल इमेज के लिए है, मेरा आंसर आएगा। और जब इसको -3 लेंगे आंसर विल बी डिफरेंट, दैट विल फॉर द रियल इमेज। सो अब m होता क्या है? -b अपॉन u। m की वैल्यू पुट कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 3, सो v इज इक्वल टू -3u। दिस इज -3, u की वैल्यू -10, सो दिस इज +30। अब +30 से क्या पता लग रहा है? दिस इज द इमेज डिस्टेंस। जब b पॉजिटिव है, इसका मीनिंग है कि जो इमेज है दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/v, b की वैल्यू 30 प्लस 1/u, u की वैल्यू -10। सो दिस इज नाउ एलसीएम ले लीजिए 30, दिस इज 1 माइनस और ये 3, तो दिस इज -2/30 और f इज इक्वल टू -30/2 -15 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द फोकल लेंथ। अब इस न्यूमेरिकल में पूछा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? r इज इक्वल टू ट्वाइस f, सो 2 into f की वैल्यू कितनी? -15, सो आपका आंसर आ गया -30 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। An object of 5 cm in size is placed at a distance of 20 cm from a concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed to get the sharp image? Also, calculate the size of image. In this numerical, क्या given है? तो वो पहले से नोट कर लेते हैं। गिवन डेटा,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज गिवन, सो u की वैल्यू कितनी है -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज गिवन f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन h1 मान लीजिए, दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इमेज डिस्टेंस v कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ द स्क्रीन कहां होगी, जहां इमेज बनेगी, और h2 दिस इज द साइज हाइट ऑफ द इमेज, तो h2 की वैल्यू क्या है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन। ओके, सो मिरर फॉर्मूला यूज कर लीजिए पहले, यूजिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है मिरर फॉर्मूला। हमारे पास यहाँ पे f है, u है, सो b निकाल लेंगे, 1/b दिस इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये हमने कैलकुलेट किया। सो 1/f, f की वैल्यू इज गिवन -15 माइनस 1/u, u गिवन -20, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, दिस इज 15 इंटू 20, सो दिस इज नाउ -20, 15 से डिवाइड किया और प्लस 15, सो दिस इज नाउ -5/15 इंटू 20, 5 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, सो b इज इक्वल टू आ गया आपका, b की वैल्यू मैं यहां लिखता हूं, दिस इज नाउ 1/b अगर देखेंगे तो दिस इज नाउ 1/20 इंटू 3 60, सो b इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी स्क्रीन शुड बी एट दिस डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर टू गेट द शार्प इमेज। ओके, अब हमने क्या निकालना है इसमें, साइज क्या होगा इमेज का। सो जब साइज निकालते हैं तो h2/h1 इज इक्वल टू b/u, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, -b/u वाला, h2/h1 इज इक्वल टू -b/u, ये हमारा होता है मैग्निफिकेशन का। सो हियर h2 हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज h2, h1 गिवन है 5 इज इक्वल टू -b इज गिवन -60, u is given -20, so cancel. Okay, so this h2 will become -20 से 3 times और 5 into 3 15, so h2 की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। -15 का मीनिंग है इमेज विल बी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, so that image will be real, inverted below the principal axis, और h2 है 3, अगर m आप देखते हैं तो m इज इक्वल टू h2/h1, h1 की वैल्यू 5, so 15/5 यानी 3 times, the image will be 3 times. Next numerical, a convex mirror used in a bus has radius of curvature 3.5 meter. If the driver of the bus locates a car at 10 meter behind the bus, find the position, nature and size of the image of the car. In this numerical, जो given data वो क्या है, given data R is given, radius of curvature, this is equal to 3.5 meter. Now this R is positive because in this case we are having the convex mirror. So this is now plus 3.5. U is equal to -10 meter. अब calculate, this is given. Calculate क्या करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां बनेगी, उसकी नेचर क्या होगी, इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी, और उसका साइज क्या होगा, ये देखना है। मतलब ये 3 चीजें जो हम कैलकुलेट करते हैं। सो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज r/2, सो r इज गिवन 3.5
अपॉन 2, सो दिस इज नाउ 1.75 मीटर. दिस इज द फोकल लेंथ. अब मिरर फॉर्मूला यूज कर लीजिए. यूजिंग 1/f 1/b प्लस 1/u, ये होता है मिरर फॉर्मूला. और हमने यहां से 1/b निकालना है क्योंकि b की जरूरत है. सो 1/b इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, u और f की वैल्यू यहां पर. सो 1/f, f की वैल्यू कितनी है 1.75 पॉजिटिव है, माइनस u की वैल्यू कितनी है नेगेटिव है, तो 10 माइनस 10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है. 1/1.75 प्लस 1/10, इसको सॉल्व करना है. ओके, सो अब यू कैन डू वन थिंग कि दिस इज 1.75 10, तो या तो आप इसे ऐसा कर लीजिए, दिस इज ना 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से डिवाइड कर लो, सो ये हो जाएगा. देखिए लाइक दिस इज वन वे टू सॉल्व. ओके, अब दिस इज 1/10. सो अब 25 से क्या करेंगे, इसको कट कर लीजिए. दिस इज नाउ 4 टाइम्स एंड दिस इज 7 टाइम्स. सो बन जाएगा 4/7 प्लस 1/10. ओके, सो नाउ आई एम राइटिंग दिस हियर. 1/b इज इक्वल टू 4/7 प्लस 1/10. एलसीएम 7 इंटू 10, 7 से मल्टीप्लाई कर, दिस इज 10 टाइम 40 प्लस दिस इज नाउ 10, सो 7. v इज इक्वल टू 7 इंटू 10/47. इसे सॉल्व कर लीजिए. 70/47. अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.5. दिस इज मीटर. दिस आंसर इज कमिंग पॉजिटिव. सो पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि द इमेज इज फाउंड एट द बैक ऑफ द मिरर. दैट विल बी वर्चुअल इमेज, दैट विल बी इरेक्ट इमेज. अब हमने देखना मैग्निफिकेशन कितना होगा. सो m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है -b/u. अब ये वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें. सो b की वैल्यू कितनी है 1.5, दिस इज पॉजिटिव, माइनस साइन पहले से ही है. u की वैल्यू क्या है -10. सो दिस इज कमिंग ना, माइनस माइनस कैंसिल होगा, प्लस. सो दिस इज कमिंग 1.5/10, सो 0.15. दिस इज द मैग्निफिकेशन, 0.15 times. So this image will be very very small in size. अब नेचर क्या होगी इस इमेज की, साइज तो पता लग गया. नेचर क्या है, दिस इमेज इज नाउ, नेचर देख रहे हैं, दिस विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. The focal length of a convex mirror is 12 centimeter. Where should the object be placed so that its image is half the size of the object? In this numerical क्या गिवन क्या है ये देख लेते हैं पहले. Given data. So this is focal length is given. F is equal to 12 centimeter. ये कॉन्वेक्स मिरर है, सो प्लस फोकल लेंथ होगी. मैग्निफिकेशन दिस इज हाफ. अब कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो बनती है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है. सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं, होता ही नहीं. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यू. ओके, ये पोजीशन. सो m इज इक्वल टू, नाउ m इज इक्वल टू -b/u. दिस इज द फॉर्मूला. अब ये जो m की वैल्यू कितनी है, दिस इज हाफ, प्लस b इज इक्वल टू -12 इंटू u/2. ओके, अब नाउ फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u. ये वैल्यू पुट कर लीजिए. आपको जो 1/u, सो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/b. 1/f माइनस b की वैल्यू कितने, u/2, सो माइनस u/2. दिस कैंसिल, सो 1/f प्लस 2/u. इस u को इधर ले आइए. सो दिस इज नाउ 1/u माइनस 2/u. दिस इज इक्वल टू 1/f. अब u एलसीएम आ गया, तो एलसीएम के बाद में क्या होगा, दिस u
1 minus 2, this is equal to 1 upon f. So minus 1 upon u is equal to 1 upon f, and minus u is equal to f. So u is equal to minus f की वैल्यू क्या थी 12. So this is the answer, minus 12 centimeter. So position of the object is now 12 centimeter in the front side of the mirror. Next numerical. An image of 10 centimeter in size is formed at a distance 50 centimeter by a plane mirror. Find the position and size of the object. In this numerical, given क्या है पहले वो देख लेते हैं. Given data. So in this case, the image is formed. तो b की वैल्यू है this is equal to 50 centimeter. अब ये प्लेन मिरर है तो इमेज इज फॉर्म ऑलवेज एट द बैक ऑफ द मिरर, सो प्लस द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब इन दिस केस h2 हाइट ऑफ द इमेज, दिस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. अब हमने कैलकुलेट क्या करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, ओके, और उसका साइज क्या होगा. सो u इज इक्वल टू ये कैलकुलेट करना है और इसका साइज ये कैलकुलेट करना है. तो फॉर प्लेन मिरर f ये इन्फिनिटी होता है. अगर हम ये मिरर फॉर्मूला यूज करें 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू. दिस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, सो दिस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू. और यहां से आप देखेंगे कि 1 अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू और v इज इक्वल टू माइनस यू. ओके, सो u इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू, और माइनस बी की वैल्यू कितने 50 सेंटीमीटर. सो द ऑब्जेक्ट विल बी एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर इन द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर. ओके, प्लेन मिरर है, इसमें जो साइज है वो हमेशा सेम होता है. m की जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज 1. ओके, सो m इज इक्वल टू जब हम निकालते हैं v अपॉन यू, ओके, तो v अपॉन यू की जब वैल्यू पुट करेंगे माइनस साइन, और माइनस साइन से पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो क्या होगा माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 50, यू की वैल्यू माइनस 50, ये कैंसिल हो गया तो प्लस 1. इसका मतलब क्या है, जो साइज है वो सेम होगा, रियल इमेज नहीं होगी, वर्चुअल इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज नहीं होगी. कैसे होगी, इरेक्ट इमेज होगी. ये प्लस साइन शो करता है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. An object is kept in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. The image formed is 3 times the size of the object. Calculate the two possible distances of the object from the mirror. In this numerical, हमारे पास क्या गिवन है, पहले वो नोट कर लेते हैं. गिवन डेटा ये क्या है. सो इसमें गिवन है न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. अगर कॉनकेव मिरर गिवन है तो कॉनकेव मिरर में माइनस साइन लिख लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ इज नेगेटिव. और ये गिवन है कि जो मैग्निफिकेशन है दैट इज 3 टाइम्स. कॉनकेव मिरर में ये +3 भी पॉसिबल है, -3 भी पॉसिबल है. ओके, रियल इमेज ही बनती है सो नेगेटिव, वर्चुअल इमेज बनती है सो पॉजिटिव. तो इस केस में पूछा क्या है कि टू फाइंड 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो एक बार हम करेंगे इसको रियल इमेज के लिए. सो केस फर्स्ट, दिस इज फॉर रियल इमेज. m is equal to minus b upon u, or for real image m will be negative, so -3. माइनस माइनस कैंसिल, माइनस b upon u होता है,
माइनस कैंसिल, सो b इज इक्वल टू 3u। फोकल लेंथ देखें, सो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। b की वैल्यू 3u, सो 1 अपॉन 3u प्लस 1 अपॉन u। दिस इज इक्वल टू, अब एलसीएम अगर आप लेते हैं यही ले लीजिए इसको, सो दिस इज नाउ 3u, दिस इज 1 प्लस u से 3, सो दिस इज नाउ 4 अपॉन 3u। 1 अपॉन f इज इक्वल टू 4 अपॉन 3u, सो f इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज 3u अपॉन 4, या u इज इक्वल टू हम निकाले, हमें तो ये 4f अपॉन 3। ओके, सो दिस इज 4, f की वैल्यू माइनस 15 अपॉन 3 से कैंसिल किया, दिस इज 5 टाइम्स, और दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 20 सेंटीमीटर। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज द केस फर्स्ट। तो इस केस में हमने क्या लिया था, रियल इमेज ली। नाउ वी आर राइटिंग केस सेकंड, दिस इज फॉर वर्चुअल इमेज। जो मैग्निफिकेशन है, दिस इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। फॉर वर्चुअल इमेज m इज इक्वल टू 3, सो b इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस 3u, क्योंकि वर्चुअल इमेज के लिए m इज पॉजिटिव। अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए मिरर का, मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u होता है। वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 अपॉन b की वैल्यू कितने, माइनस 3u प्लस 1 अपॉन u। इसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 3u से डिवाइड किया, सो माइनस 1 प्लस 3, एंड दिस इज नाउ 2 अपॉन 3u। सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 2 अपॉन 3u, और f इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 1 अपॉन f इज इक्वल टू 2 अपॉन 3u, सो f इज इक्वल टू 3u अपॉन 2, और u इज इक्वल टू 2f अपॉन 3, 2 इंटू f की वैल्यू कितनी, माइनस 15 अपॉन 3 से कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स, 5 इंटू 2 माइनस 10 सेंटीमीटर। नाउ इन दिस केस द ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, माइनस 10 सेंटीमीटर। सो दिस वाज द लेवल फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच।